ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए अरम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अपत्यवित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। भवान् पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीं प्रवृत्तिं समधिरवारुणत्। भगवान शीतलनाथ की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज ने ये भक्ति के भाव रखे हैं। आपको भगवान की स्तुति करने का किस तरह से प्रक्रम होता है ये बताया जा रहा है, और भगवान की स्तुति करते हुए हम उनके गुणों को किस तरह से समझें कि भगवान के गुणों की स्तुति क्या कहलाती है, ये हमें आचार्य समंतभद्र महाराज सिखलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो कुछ अलग ही काम किया है, कुछ दुनिया से हटकर के अजीब ही आपने कुछ अपना मार्ग लिया है, और ऐसा दुनिया में जो दिखाई देता है बहुतायत में, वो आप में नहीं है। क्या है? दुनिया में संसारी जीवों की बात तो जो थी वो तो हमने कल बता ही दी थी। आज कुछ तपस्वियों की भी बात कही जा रही है। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते। यहाँ कहते हैं कि इस संसार में ऐसे भी तपस्वी लोग हैं जो अपत्य माने पुत्र की, वित्त माने धन की, और उत्तर लोक माने परलोक की तृष्णा से अनेक प्रकार के तप किया करते हैं। अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया, ये कौन से तपस्वी होते हैं? वो जो आपके सामने शायद कभी नहीं होते हैं, या इस समय पर उनके यह तप आपको दिखाई नहीं देते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज के समय पर ऐसे तपस्वियों की संख्या भी बहुत अधिक रही होगी। जब उन्होंने संसार का चित्रण देखते हुए संसारी जीवों की मनोदशा का भी वर्णन किया, जो आपको सुना दिया गया, और फिर उन्होंने तपस्वियों की भी चर्या का, उनके विचारों का जो ज्ञान लिया, उसका भी चित्रण कर दिया।
तो उनके समय पर कुछ इस तरह से भी तपस्वी लोग हुआ करते थे कि वह अनेक प्रकार के यज्ञ, अग्निहोत्र, कर्म आदि ये यज्ञों के रूप में किए जाते थे। अग्निहोत्र, कर्म, अग्निहोत्र, यज्ञ ये सब पहले चला करते थे। और ये इसीलिए चला करते थे कि अनेक ऐसे भी तपस्वी साधु हैं दुनिया में जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करते हैं। सुन रहे हो? बोला तो करो। एक ही मूड में मत रहा करो। जैसा हमको दिख रहा है बस दुनिया में उतना ही होता है, ऐसा तो है ही नहीं। दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो इस तरह के भी तपस्वी होते हैं जो अपत्य की तृष्णा से तपस्या करते हैं, वित्त की तृष्णा से तपस्या करते हैं, और परलोक में मुझे कुछ अच्छे स्वर्ग के देवता बनने का सौभाग्य मिलेगा, इस तृष्णा से भी तपस्या करते हैं। ये भी उन्होंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी और उस समय पर अनेक अनेक जो संप्रदायों के साधु हुआ करते थे उन सबके भेषों को उन्होंने धारण किया। सुन रहे हो कि नहीं? किस लिए किया? उनके भेषों को धारण करके उन्होंने उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उस सबका भी उन्होंने अनुभव किया कि ये क्या करते हैं। जब आप किसी को किसी भी तरीके से जान लेते हैं तभी आपके अंदर ये भाव आ सकता है कि ये क्या गलत कर रहे हैं। जब तक आप किसी की जो दुनिया जो चल रही है उसमें घुसेंगे नहीं, उस रूप आप कुछ बनेंगे नहीं, तब तक आपको वहां की वास्तविकता पता पड़ेगी नहीं। तो उन्होंने दुनिया में जितने भी तरह के साधु हुआ करते थे, शैव साधु, परिव्राजक, तापसी, अग्निहोत्री, इन सब तरह के लोगों से उन्होंने अपना परिचय लेकर के और सबका भेष धारण किया था। उन्होंने सबके विज्ञान को समझा, सबकी मानसिकताओं को समझा, सबके क्या थ्योरी है, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, सबको समझा। और फिर उसके बाद में उन्होंने यह जो निर्णय लिया कि दुनिया के सिद्धांतों पर चलने वाले ये लोग किस तरह से स्वयं भी भ्रम में हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। पूरी दुनिया की छानबीन करने के बाद में जब उन्होंने अनेकांत दर्शन की महिमा गाई है, तब उनके द्वारा वह गाई गई महिमा अनेक अनेक आगे आने वाले आचार्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो यह कार्य आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया। आप लोग किसी दूसरे को जानने से डरते हो, भैया वो अपना काम कर रहा है उसे करने दो। आपको डर लगता है किसी दूसरे के घर में घुसने से, किसी दूसरे के धर्म में घुसने से, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने से आपको डर लगता है। लेकिन ये एक ऐसे आचार्य हुए कि जिन्होंने निडर होकर के उनकी भीतरी सब ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनकी भीतरी आचरण की पद्धति को समझ लिया और फिर ये देखा कि सही क्या और गलत क्या। सारे भेष उन्होंने बना लिए। शैव साधुओं के उन्होंने भेष बनाए, उनके मंदिरों में रहे, जो कुछ किया जाता है पूजा पद्धति सारी सब कुछ करी उन्होंने। जो भी और अनेक लिंगी साधु हुआ करते थे उनके भी उन्होंने भेष बनाए, उनके भी तपस्याओं को किया, उनको भी देखा और हर तरीके के वस्त्रों को पहन करके, हर तरीके की पद्धति को अपना करके उन्होंने सबकी छानबीन कर ली। और सब करने के बाद में अंततः उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनेकांत धर्म को नमस्कार किया और अनेकांत धर्म के प्रतिपादक तीर्थंकरों की शरण में आए। तो ये पूरी दुनिया छान करके आए, ये वो आचार्य थे। और ऐसे नहीं सबको बता करके, बिल्कुल ताल ठोक करके, डंके की चोट पर कि हम आपके भी धर्म को समझते हैं।
और उसमें क्या खास है ये मुझे आप बताओ, और फिर मैं आपको बताऊं कि जैन धर्म में क्या खास है। ये एकांत अनेकांत का जितना बड़ा दिग्दर्शन उन्होंने कराया है, उतना उससे पहले और किन्हीं आचार्यों ने नहीं कराया। इसलिए उनकी स्थितियों में अनेक बार अनेकांत दर्शन की महिमा निकलती है, उनकी स्थितियों में भगवान जिनेंद्र देव की वास्तविक प्रशंसा निकलती है। उन्होंने अपनी स्थितियों में कभी नहीं कहा कि हे भगवान मैं घेवर पेड़ा मिठाई लेकर आपके पास में आया हूं, मैं ये नैवेद्य चढ़ाने आया हूं, मेरी क्षुधा रोग का विनाश कर दो, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। सुन रहे हो? जबकि उनके पास सब था। उन्होंने सारे साधुओं के वेश बनाए और उनके लिए जो चढ़ौती आती थी वो सब उन्हीं की हो जाती थी। वो सब चढ़ा सकते थे भगवान को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चढ़ाया। जब उनके अंदर इस तरह की खोजबीन होने के बाद में उनके अंदर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि हम जिनेंद्र भगवान के ही गुण को गाएंगे और जिनेंद्र भगवान के ही चरणों में हम अपना सिर झुकाएंगे, तो उनकी इस श्रद्धा से ही इतना चमत्कार हुआ था कि पत्थर से भी चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। इसको कहते हैं वंदे तद्गुण लब्ध। भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए उन्होंने हमेशा भगवान का गुणगान किया, उनकी स्तुति की, और स्तुति करते हुए इस तरह से उन्होंने गुणों का लेखन भी किया कि हम ये समझ सकें कि क्या भगवान के गुण हैं जो उनमें ही होते हैं, दूसरों में नहीं होते हैं। आप लोग तो उन गुणों को देखते हो जो भगवान बनने के बाद आते हैं। उन्होंने तो उन गुणों को भी देखा जो भगवान बनने से पहले लाए जाते हैं। क्या सुना? आप जब भी जिनेंद्र भगवान की बात करते हो तो आपकी दृष्टि वहां जाती है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम्ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, बोलो तीन भुवन के राज। सुन रहे हो? तो तुम्हारी दृष्टि वहीं जाती है। अब उनकी दृष्टि कहां जाती है कि आप भगवान बने कैसे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप भगवान हो गए तो सबने आपकी जय जयकार कर दी तो हमने भी आपकी जय जयकार कर दी, सबने आपको भगवान मान लिया तो हमने भी आपको भगवान मान लिया। ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिससे आप भगवान बने। क्या आपने ऐसा किया जो अन्य लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाए? ऐसी कौन सी चीज थी? तो वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अन्य लोगों को मैं देख रहा हूं, दुनिया में ऐसे भी तपस्वी हैं जो आज पुत्र प्राप्ति की इच्छा में तपस्या कर रहे हैं, तरह तरह के यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करके तरह तरह की तपस्या करते हुए पुत्र की इच्छा में लगे हुए हैं, धन की इच्छा में लगे हुए हैं, धनिकों की इच्छा में लगे हुए हैं, स्वर्ग की कामना से तप कर रहे हैं। इसलिए ये लोग कभी भी तप करते करते भगवान नहीं बन सके, न इस जन्म में न किसी जन्म में, क्योंकि ये भी तृष्णा से पीड़ित हैं। जैसे कल आप लोगों के लिए कहा था, उन्होंने संसारी जीवों की दशा देखी तो उनमें भी तृष्णा देखी। कौन सी तृष्णा थी? याद है कल का किसी को कुछ? कल का तो महाराज कल ही बिसर गया। एक प्रवचन की मर्यादा 24 घंटे से ज्यादा थोड़ी ना होती महाराज, है? हाँ, जीवन में सुख प्राप्त करने की तृष्णा है, लंबी आयु की तृष्णा, काम सुख की इच्छा, उसकी तृष्णा, इससे दुखी हैं जीव। इस तृष्णा से पीड़ित होकर के भगवान आपकी भक्ति करते हैं। और कुछ जब तपस्वियों को देखते हैं तो उनकी तपस्या भी
इसी प्रकार से धन की, पुत्र की और परलोक की, स्वर्ग की इच्छा की प्राप्ति के लिए तपस्या होती है। तो तृष्णा तो उनके अंदर भी है। अब सिद्धांत क्या है? जब तक आपको इस संसार संबंधी किसी भी तरह की तृष्णाएं रहेंगी, आपका किसी भी तरह का, चाहे वो जप का कार्य हो चाहे तप का कार्य हो, आप लोग सुनते हो ना, जप तप खूब किया, तो जप का कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से श्रावकों का होता है, और तप का कार्य जो होता है वो तपस्वियों के लिए होता है। तो काम तो अलग अलग होते हैं। कोई जप कर रहा है, माने जप कह लो, जाप कह लो, पूजा कह लो, भक्ति कह लो, और कोई तप कर रहा है, तपस्या कह लो, तरह तरह की, बाह्य तप, अंतरंग तप। अब आचार्य कहते हैं इन सब जप और तप का उद्देश्य एक ही देखने में आ रहा है। क्या? सब अपनी अपनी तृष्णा की पूर्ति करने में लगे हैं। ये सिद्धांत उनके दिमाग में रहा कि जब तक आपके अंदर किसी भी तरह की तृष्णा रहेगी, लालसा रहेगी, तब तक आपके अंदर वह चीज नहीं आएगी जो भगवान ने आपको दी है। जप भी तृष्णा के उद्देश्य से हो रहा है और तप भी तृष्णा की पूर्ति करने के लिए हो रहा है। तो आचार्य आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ये तपस्वी कितने ही हम ऐसे देख रहे हैं भगवान इस लोक में, जो इस तरह की तृष्णा से पीड़ित होकर के तप कर रहे हैं। अब इस तृष्णा से उन्हें क्या मिलेगा? तो धन की तृष्णा से उन्हें धन तो मिल जाएगा, लेकिन संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसके लिए तप किया जा रहा है वही मिलेगा। अब उन्होंने तप किया और तप का फल क्या लिए? तो भाई हमें स्वर्गलोक मिले, कि हमें धन मिले, कि हमें प्रतिष्ठा मिले, कि हमें इस तरह के इंद्रियों के सुख मिले, ये सब उन्होंने अपने मन में सोच रखा है। आचार्य समंतभद्र महाराज बहुत ही वैज्ञानिक आचार्य हुए, और जिन्होंने हर चीज को बड़ी लॉजिकली हमेशा प्रेजेंट किया। आपके अंदर कोई भी विचार चल रहा है, वो विचार महत्वपूर्ण है, आपकी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। कोई भी क्रिया भी कर रहे हो तो वो क्रिया किस विचार के साथ हो रही है, किस उद्देश्य के साथ हो रही है, वो महत्वपूर्ण है, ना कि वो क्रिया महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको मिलेगा वही जो आप भीतर से इच्छा करोगे। आप क्या इच्छा कर रहे हो? एक तो ये इच्छा होती है कि भाई संसार में जो दिख रहा है वो हमें मिले। तो जिसको संसार में देख करके संसारी जीवों के पास जो है संसार की चीजों को लेने की इच्छा जिसके अंदर है, तो वह जीव संसार से मुक्त कैसे होगा भला? ये सोचने की बात है, एक लॉजिकली बात है। आपकी इच्छा कहां है? संसार की चीजों के लिए। पुत्र, स्त्री, धन, महल, ये सब क्या है? ये सब संसारी जीवों को अच्छे लगने वाली चीजें हैं। अगर आप इसी प्रकार की इच्छा से ये संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो इस तृष्णा से आपकी इसी तरह की तृष्णा की वृद्धि होगी। इस जन्म में पूर्ति नहीं होगी, अगले जन्म में फिर आप इसी तृष्णा की पूर्ति में लगोगे। फिर आपके उद्देश्य में वही तृष्णा रहेगी, तो फिर वही तृष्णा के उद्देश्य की पूर्ति में फिर जब तप करोगे, और फिर जो है उस तृष्णा के लिए फिर और आगे बढ़ाओगे। तो ये तृष्णा वो चीज है जो हमारे उद्देश्य को निर्धारित करती है। और तृष्णा का मतलब क्या है? एक इंटेंस डिजायर है। वो क्या है? हाँ, जो हमारे अंदर की एक तीव्र इच्छा होती है उसी को तृष्णा कहते हैं। अब वह जो इच्छा है वह एक तरफ ये भी है कि अच्छे पुत्र पुत्रियां मिले, धन मिले, वैभव मिले, लोक में प्रतिष्ठा मिले, एक ये भी तृष्णा की चीजें हैं। और जब ये तृष्णा की चीजें रहेंगी तो जब से भी यही मिलेगा, तब से भी यही मिलेगा।
और जब तक संसार है तब तक आपको कभी ये मिलता रहेगा, कभी छूटता रहेगा, फिर आप इन्हीं को लेने के लिए फिर जब तप करोगे और फिर इन्हीं को प्राप्त करोगे और फिर इसी से अपनी तृष्णा और बढ़ाओगे। आप सोच सकते हो कि ऐसे भी तपस्वी होते हैं जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप करते हैं। सुन रहे हो? हाँ, पुराणों में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। प्राचीन तपस्वियों के हाल जानने हो तो आप थोड़ा सा दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ना, जैन के अलावा जो जैनेतर ग्रंथ हैं, हाँ, उनके तपस्वियों के बारे में पढ़ना तो आपको मिलेगा सब कुछ। और भी क्या क्या होता है जो बताने लायक नहीं है, वो सब आपको उसमें लिखा मिलेगा। तो ये सब तृष्णाएं जब तक जीव के अंदर रहती हैं तब तक वह जीव किसी भी तरह के तप करेगा तो उससे क्या प्राप्त करेगा। और आचार्य समंतभद्र के सामने ऐसे तपस्वियों की संख्या अधिक थी, तो वे उन तपस्वियों को ध्यान में रखते हुए भगवान की तपस्या को देख रहे हैं। आपने भी तो तपस्या की है ना भगवान, आपने भी दीक्षा ली, आपने भी वैराग्य प्राप्त किया, आपका भी तपह काल आपके जीवन में आया। आपने क्या सोच के किया? आप क्या करते रहे? क्या आपका पर्पस था? तो दूसरों का पर्पस तो दिखाई दे रहा है, आपका पर्पस क्या था? तो जप और तप किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम क्या जप कर रहे हैं और क्या तप कर रहे हैं। हम जाप इसलिए भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे को मारना हो, और हम जाप इसलिए भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे को बचाना हो। सुन रहे हो? रावण का नाम सुना? वो भी भगवान का जाप करता था, भगवान की भक्ति करता था, और उसको भी भगवान पर विश्वास था। जब भी कोई आपत्ति आए और हमारे पास में अगर उस आपत्ति से निपटने का साधन नहीं है तो ये भगवान आप ही की शरण में आ रहा हूं, आप ही से सिद्धि मिलेगी, आप ही से हमें सब कुछ मिलेगा। और वो भगवान की पूजा आराधना सिद्धि में ऐसा लीन हो जाता था कि उसे उससे भी बढ़कर के सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। राम का वध करने के लिए भी उसने भगवान जिनेंद्र देव की पूजा की थी। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नंदीश्वर के 8 दिनों में वह बिल्कुल शांति से अपने महल में बने हुए जिनालय में बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के ध्यान करता था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? राम को मारने के लिए कुछ विद्याएं चाहिए, कुछ विशिष्ट सिद्धियां चाहिए। सुन रहे हो? 8 दिन उपवास के साथ, इतना पक्का था वो। बिल्कुल एक आसन पर बैठ जाए तो हिलाए डुलाए दुनिया का आतंक कुछ भी कोई मचाए, हिलने का नहीं। इतनी उसमें स्थिरता थी। उद्देश्य क्या है? सुन रहे हो? किसको? हाँ, राम को विजय प्राप्त करने के लिए हमें सिद्धियां चाहिए, विद्याएं चाहिए। जप का ये भी उद्देश्य होता है, तप का भी इस तरह से उद्देश्य होता है, और दूसरों की रक्षा करना है, जिन शासन की रक्षा करना है, इस तरह के भी उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं आपका विचार क्या है जप करने का, तप करने का? किस उद्देश्य के साथ कर रहे हो? अगर आप तृष्णा से पीड़ित होकर के कर रहे हो, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर रहे हो, और वो इच्छाएं सांसारिक भी होती हैं तो पारलौकिक भी हो सकती हैं, लौकिक इच्छाएं भी होंगी, अलौकिक इच्छा भी हो सकती है।
लेकिन आपको यह पता हो कि अगर देवगति की प्राप्ति की इच्छा है, स्वर्गों में सौधर में इंद्र बनने की इच्छा है, तो यह भी लौकिक इच्छा ही है। क्या सुना? ये पारलौकिक इच्छा नहीं है। पारलौकिक माने लौकिकता से परे जो इच्छा होती है उसको पारलौकिक की इच्छा कहते हैं। इच्छा के बिना तो वो भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी इच्छा करनी पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आपको सुख की इच्छा करनी हो तो कौन से सुख की इच्छा करना? संसार में भी सुख है, पुत्र पुत्रियों का सुख है, महलों में रहने का सुख है ना, बड़े बड़े गार्डनों में घूमने का सुख है, सब सुख है। इस सुख की इच्छा करना या जो लौकिकता से परे है ऐसे सुख की इच्छा करना, वो क्या है? सिद्धों का सुख। वो भी आपकी इच्छा में आ सकता है, उसके लिए भी आपको इच्छा करनी होगी, लेकिन वो तृष्णा नहीं कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वो इच्छा कहलाएगी। इच्छा तृष्णा कब बन जाती है? जब वह इच्छा की पूर्ति नहीं होती और वो इच्छा बढ़ती चली जाए और हमें भटकाती चली जाए, तो वो तृष्णा कहलाती है। और जब आप किसी इच्छा की पूर्ति करने के बाद में संतुष्ट हो जाएं, तो वो इच्छा कहलाती है। इसलिए आचार्यों ने ये तो कहा सिद्ध सुख की इच्छा करना, यूं नहीं कहा सिद्ध सुख की तृष्णा करना हो, तो उसकी तृष्णा नहीं होती है, क्योंकि वो एक बार मिलने के बाद में फिर कोई उसकी बार बार प्राप्ति करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए वो तृष्णा नहीं है, वो क्या है? इच्छा है। और सांसारिक सुख क्या होता है? ये तृष्णा होती है। एक बार जितना चाहिए तुम्हें मिल भी जाए तो उसके बाद भी ये तो हमें थोड़ी सी मेहनत से मिल गया, इससे और ज्यादा बड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इससे भी बड़ी चीज उनके पास में है। तो फिर उसके लिए आपको और मेहनत करनी है, उसके लिए आपको अपनी इच्छा और बढ़ानी है, तो ये तृष्णा का सुख है। फिर वहां पहुंच जाओगे, वो भी कर लोगे, तो ये भी तो बहुत से लोगों के पास है, इससे भी कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तो और इससे आगे बढ़ो। नहीं समझे? ये क्या है? ये तृष्णा है। तो ये तृष्णा में भी इच्छा शामिल है, लेकिन ये तृष्णा की इच्छा कभी पूर्ण होने की कहीं पर भी इसके सामने फुल स्टॉप नहीं आता। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी द एंड लिखा हुआ नहीं आता, END वाला। कौन सा एंड आता है? AND, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, टू गो फॉरवर्ड, अगेन एंड अगेन, टू गो अहेड, ये चलता है इसमें। ये इच्छा और जो सिद्धों के सुख की प्राप्त करने की इच्छा, इन दोनों में इच्छा होते हुए भी बहुत अंतर है। इसलिए अपनी इच्छा को अगर आप अपना उद्देश्य देख करके डाइवर्ट करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो संसार के सुख की प्राप्ति की इच्छा में संसार का दुख ही बना रहता है। और संसार का मतलब क्या है? जन्म जरा मृत्यु जिसमें होती है उसका नाम संसार है। क्या क्या? जन्म माने उत्पत्ति होना, जरा माने बुढ़ापा आना, और मृत्यु माने मरण होना। तो आचार्य कहते हैं हे भगवान, आपने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, हमें इससे प्रयोजन नहीं है। आपने तपस्या की और उस तपस्या में उद्देश्य क्या रखा? जन्म जरा मृत्यु जरा जिहासया। क्या कहा? जन्म जरा मृत्यु को नाश करने की इच्छा से हे भगवान आपने तपस्या की। किस लिए? बोलो। जन्म
जरा मृत्यु का नाश करने की इच्छा से आपने तपस्या की। ये आपके भीतर का उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य के कारण से जब ये उद्देश्य बन जाएगा तो फिर ये सारे उद्देश्य छूट जाएंगे। पुत्र प्राप्ति से, धन प्राप्ति से, वैभव प्राप्ति से, प्रतिष्ठा की प्राप्ति से जन्म जरा मृत्यु का विनाश नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया? त्रयीम प्रवृत्तिम अवारुणत, तीनों प्रकार की जो आपकी प्रवृत्तियां थी वो आपने रोक ली। कैसे रोक ली? समधि, समबुद्धि वाले होकर के। जब आपके अंदर सांसारिक सुखों की इच्छा तृष्णा नहीं होगी तो आपकी बुद्धि में समता आने लगेगी। लोग पूछते हैं ना, समता कैसे लाई जाए, समता कैसे आएगी? हमारी बुद्धि में समता है, हमारे भावों में समता है, इसकी पहचान कैसे करें? समता कब आएगी? इससे नहीं आएगी कि आपने किसी दुख को कितनी आसानी से सहन कर लिया, कितनी ताकत से आपने दुख को सहन करके निकाल दिया। ये समता नहीं है। सुन रहे हो ना? हाँ, ये आपकी क्षमता है, ये समता नहीं है। इसको क्या कहते हैं? क्षमता। कोरोना में पति मर गया, बच्चे मर गए, मैं अकेली रह गई, फिर भी मैंने सब अपना बिजनेस संभाल लिया और आज मैं सारा का सारा सब अपना काम देख रही हूं। मैंने इतना बुरा समय निकाल लिया और बुरा समय निकालने के बाद भी आज मैं अच्छी पोजीशन में खड़ी हूं। ये आपकी समता नहीं है, ये क्षमता है बस। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कह रहा हूं? ये क्षमता है। किसी के लिए बुखार आता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, वह बुखार में भी रोता नहीं है। और किसी के लिए थोड़ा सा भी कहीं, एक छोटा सा भी कहीं दर्द हो जाता है तो चिल्लाने लग जाता है। ये क्या है? इसे समता मत समझना। इस समता शब्द इतना सरल नहीं है जितना हमने उसको बना दिया कि भाई मैंने समता से सब सहन कर लिया। समता से कुछ सहन नहीं होता है। समता अपने आप में एक शक्ति है जिसमें दो चीजें हमें जब अलग अलग दिखाई देती हैं और उसके बीच में जब हम अपने आप को देखते हैं तो उस मध्य स्थिति में रहने का नाम समता है। उसमें क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके उद्देश्य में अगर ये आ गया कि हमें संसार के जन्म जरा मृत्यु, ये जो रोग हैं, इनका हमें विनाश करना है, इन भावों से हमें बचना है, तो आपके लिए संसार में जो भी चीजें सामने आएंगी दुख देने वाली, आप उन्हें बिल्कुल तुच्छ समझेंगे, उन्हें आप महत्वहीन समझेंगे। क्योंकि आपके उद्देश्य में क्या है? भाई किसी को पुत्र नहीं हो रहा है। क्या सुना? किसी को पुत्र नहीं हो रहा है। तो पुत्र नहीं हो रहा है, इस बात को हम एक तो इस उद्देश्य से निकालें कि संसार में कितनी बार पुत्र प्राप्ति हुई है, मुझे अब इस पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य छोड़ करके अब मुझे क्या करना है? मुझे तो संसार बढ़ाने वाली इन चीजों में पड़ना ही नहीं है। मुझे कोई भी इस तरह से संसार बढ़ाने वाली चीजों के उपाय करना ही नहीं है। ये सब तो कोई महत्वहीन चीजें हैं। सुन रहे हो? एक तो ये है, और दूसरा पुत्र नहीं हो रहा है फिर भी हम खुश हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, और पुत्र नहीं होने का दुख भी हमने जीत लिया। एक ये है। सुन रहे हो ना? तो आपने पुत्र नहीं होने का जो दुख जीत लिया, ये आपकी समता नहीं है, ये आपकी क्षमता है। समता क्या है? अरे पुत्र होना नहीं होना ये सब संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य तो कोई इस जीवन का केवल पुत्र प्राप्ति का ही तो नहीं है।
शादी की थी, ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये तो अनेकों बार होता रहता है। सब संसारी जीवों के सामने इस तरह का चलता रहता है। हमारी इच्छा तो क्या है, इन तुच्छ सुखों को छोड़ करके हमारी इच्छा तो सिद्ध सुख की प्राप्ति की है। इन सुखों की इच्छा में हमारी कोई तृष्णा नहीं है, कोई लगाव नहीं है। एक ये विचार है। सुन रहे हो? समता किसको कहा जाएगा ये बताओ? सह तो दोनों ही रहे, दोनों को ही पुत्र नहीं हो रहा है और दोनों ही खुश हैं। देखो आप, मजे की बात, दोनों को ही पुत्र, दो तरह के लोग हैं ना। एक तो जिसको पुत्र नहीं हो रहा है वो इसलिए खुश है कि उसे जो है पुत्र प्राप्ति का कोई भाव ही नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। और एक को जो है यह सोच करके कि हमारे लिए यह जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका दुख भी मैं जीत लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति के बिना भी मैं रह लूंगा। एक उसका ये भाव है। जी तो दोनों ही रहे, खुश भी दोनों है। अब बताओ समता किसको कहें और क्षमता किसको कहें? समझ में आ रहा है? जो पहले वाला है वो समता के भाव में और दूसरे वाला है वो अपनी क्षमता के भाव में। उसके अंदर क्षमता है, पुत्र नहीं है तो भी वो जी लेगा। लेकिन समता कब आती है? समबुद्धि। जब हमारे दिमाग में ये सब चीजों की इच्छा बिल्कुल तुच्छता के रूप में हो और उससे भी बड़ी हमारे सामने कोई इच्छा दिख रही हो और उन दोनों के बीच में खड़े हों, तो बुद्धि क्या कहलाएगी? समबुद्धि कहलाएगी। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को, धर्मात्मा जीव को संसार के सुख भी मिलते हैं और उसके सामने सिद्धों का सुख भी रहता है और वो बीच में खड़ा रहता है। इसलिए उसकी बुद्धि को समधि कहा जाता है, समबुद्धि वाला। विवाह करके समधि बन जाने का नाम समधि नहीं होता। नहीं सुना? क्या बोला? आप विवाह करके समधि बनना चाहते हो, समझ में आ रहा है? और एक है कि जो विवाह हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, उसकी बुद्धि क्या है? उसकी बुद्धि संसार के सुख और आत्मा के सुख, इन दोनों के बीच में स्थित है और उसकी बुद्धि में संसार का सुख तुच्छ है। इसलिए उसकी बुद्धि कहां लगी हुई है? आत्म सुख में लगी हुई है, उसकी इच्छा में लगी हुई है। उसके अंदर जो बुद्धि होगी उसको कहा जाएगा समधि। आ रहा है समझ में? जब आपके अंदर ऐसी समबुद्धि आ जाएगी तो फिर क्या होगा? आपको मन की प्रवृत्ति भी कहीं नहीं करनी पड़ेगी, किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन वचन काया तीनों को रोक करके आपको बिल्कुल शांत बैठना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? समबुद्धि। बुद्धि को कहां लगा दिया? मन वचन काया तीनों को कहां जोड़ दिया? तो उस संसार से हटा करके जो आत्म सुख है उस इच्छा में जोड़ दिया। अब उसके सामने जो कुछ भी आएगा, गर्मी, सर्दी, बरसात, दुख, सुख, उपवास, जो कुछ भी आएगा वो सब उसका निकलता चला जाएगा। किस बुद्धि के कारण से? समधि, समबुद्धि के कारण से। आ रहा समझ में? जब बुद्धि सम हो जाती है, मन वचन काय की क्रियाएं रुक जाती हैं और इन क्रियाओं को रुक जाने से ही जो संसार को बढ़ाने की क्रिया चल रही होती है, ये क्रियाएं अपने आप रुक जाती हैं, थम जाती हैं। क्योंकि संसार बढ़ाने की क्रिया मन वचन काय की अपने उस उद्देश्य के साथ चल रही है, और जब संसार से हटने की क्रिया आई तो मन वचन काय तीनों की क्रिया को समबुद्धि के साथ में उसने रोक दिया और इच्छा क्या रखी? आत्म सुख की, सिद्ध सुख की।
समझ में आ रहा है? तो समता तब आती है जब हमारा लक्ष्य सिद्ध सुख की या आत्म सुख की प्राप्ति का हो। उसके साथ जो आप करोगे, जो आप सहोगे, वो आपकी समता कहलाएगी। और अगर आप केवल इतना देखते हो कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं, ये आपकी क्षमता है। हम बहुत दुख सहन कर लेते हैं, ये आपकी क्षमता है। सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? क्षमता और समता में अंतर समझ में आ रहा है? तो दुनिया में अनेक तपस्वी हुए जिन्होंने तरह तरह के तप किए। समझ में आ रहा है ना? आज भी करते हुए आपको मिल जाएंगे। दुनिया में तरह तरह के और भी बाबा होते हैं तो वो भी तप करते हैं तरह तरह के, और बड़े विचित्र विचित्र टाइप के। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सम बुद्धि है कि विषम बुद्धि है? वो उनकी समता है कि क्षमता है? समझ में आ रहा है? कोई कोई तो अपने नाखून और बालों को इतना बड़ा बड़ा बढ़ा लेते हैं कि वो नाखून ही मानो इतने बड़े बड़े हो गए कि उन्हीं को देख के आप डर जाओ कि भाई ये कैसे इतना बड़ा नाखून बना सकता है। तो अब इतने बड़े नाखून के दुख को सहन करके भी वो जी रहा है। तो आप उसको समता में जीना कहोगे? क्या कहोगे? समता में ये उसकी क्या है? क्षमता है। नहीं समझ आया? आ रहा है ना? किसी ने अपने बाल इतने बड़े बड़े रख लिए कि उसको देख करके तुम कहो भाई, और वो कहे मैं 25 साल से नहाया नहीं हूं, इतने बड़े मेरे बाल हो गए हैं और मैंने कभी इन बालों में ना साबुन डाला ना पानी डाला, और खुजली होती है, मैं सब सहन करता हूं। बताओ ये समता है कि क्षमता है? तो क्षमता बड़ी चीज है कि समता बड़ी चीज है? आप कई बार भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान हमें दुख जीतने की क्षमता देना। सुन रहे हो? हाँ। आप क्या चाहते हो? क्षमता चाहते हो, समता चाहते हो? समता चाहते हो तो समता तो आपके अंदर बहुत जल्दी आ जाएगी। क्षमता में आपको समय लगेगा, और क्षमता से कोई काम भी नहीं बनेगा। काम तो किससे बनेगा? समता से बनेगा, सम बुद्धि से बनेगा। और सम बुद्धि रखना, कोई भी तरह का आपके सामने कठिन काम हो, बस आप सम बुद्धि रख लोगे और अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट चीज में जोड़ करके उसको तुच्छ समझ लोगे, तो बस आपकी बुद्धि सम बुद्धि हो जाएगी। इसी का नाम समता है। इससे जो कर्म कटेंगे, वो आप कितनी भी तरह की अपने अंदर क्षमता ले आओगे, उससे कर्म नहीं कटेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तो कर्म किससे कटते हैं? समता से कि क्षमता से? समझ में आ रहा है? तो दुनिया में ऐसे ऐसे तपस्वी जिनकी क्षमता देख करके आपको आश्चर्य हो जाए। क्या देख करके? हाँ। बच्चे किससे इंप्रेस होंगे? अगर आपको अपने जिनागम के किसी तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भगवान की बताए तत्व का कोई भी श्रद्धा नहीं है, और आप इस तरह की कोई भी क्षमताएं लोक में देखते हो, उनके नाम फोटो आते हैं, तो उस समय पर आप उनसे प्रभावित हुए बिना रहते नहीं हो। सुन रहे हो? और बच्चे भी उसी तरह की चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उसी में लग जाते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं, और अनेक अनेक लोगों को भी उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, बताओ तुम्हारे साधु क्या इतनी तपस्या कर सकते हैं जितनी ये साधु तपस्या कर रहे हैं? सुन रहे हो कि नहीं? क्या बोलोगे? तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए। कितना? हाँ, बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखने का और बहुत ज्यादा बड़े बड़े निबंध लिखने का ज्ञान नहीं चाहिए पड़ता। ज्ञान कितना? एक लाइन का ज्ञान होना चाहिए। और वो एक लाइन का ज्ञान क्या? बस तपस्या कोई भी हो,
समता से कर्म कटते हैं, क्षमता से नहीं। समझ आया? अगर ये ज्ञान आपके अंदर रहेगा तो आप अपने बच्चे को समझा सकोगे, बेटा समता अलग चीज है और क्षमता अलग चीज है। तो आजकल लोग एक दूसरे की क्षमता देखने में लगे हैं। समझ आ रहा है? बच्चे सारे के सारे कहां जा रहे हैं? आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें दुनिया में दुकानें खुली दिखती हैं तो कितनी दुकानें खुली दिखती हैं? 3 दुकानें ज्यादा दिखती हैं। समझ में आ रहा है? एक तो दुनिया में जगह जगह पर हर चप्पे चप्पे पर आपके खाने की व्यवस्था। समझ आ रहा है? दूसरा, चप्पे चप्पे पर पीने की व्यवस्था। पीने का मतलब समझ रहे हो ना? पानी पीने की नहीं है, वो तो खाने के साथ हो जाता है। वो जो अलग से खाना खाने के बाद शाम को अलग से लेने जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इतने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग शोरूम, मतलब कि आपकी ज्वेलरी के शोरूम इतने कॉस्टली ना हो, इतने बड़े ना हो, इतने अट्रैक्टिव ना हो जितने आपको ये वाइन के शोरूम दिखाई देंगे। सुन रहे हो? आप ये मत पूछना महाराज आपने कहां देख लिया। समझ में आ रहा है? तो ये देख करके आश्चर्य होता है। इस दुनिया में सड़कों पर किलोमीटरों में विहार करता चला जाता हूं, दुनिया में क्या दिखाई देता है? बस रेस्टोरेंट, वाइन के, ठंडी बियर के क्लब और बोलो। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको चप्पे चप्पे पर मिल रही हैं, ये चीजें आपको दुनिया में हर जगह मिल रही हैं। और इस तरह की चीजों से ही आपका अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, तो आपके अंदर तृष्णा तो इन्हीं चीजों की प्राप्त होगी। और अगर कोई तीसरी चीज है तो वो है जिम। क्या है? जिम। बस अपनी क्षमता को चेक करना है तो कहां जाओ? जिम में जाओ। लड़की हो या लड़का, सबको जिम का तड़का। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, सबको चाहिए जिम का तड़का। मतलब कि ऐसी एक फैशन चल पड़ी है कि जिम में जाए बिना तो हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हमारा कोई शरीर है कि नहीं। और जिम में जाने वालों की आप चाल ढाल देखोगे तो अपने आप बता दोगे कि हाँ ये जिम में जाता है। समझ में आ रहा? कल एक बेटी आई, जैन बेटी थी वो, कल नहीं परसों, सुन रहे हो? उसके चलने की स्टाइल, मात्र 20-22 साल की वो, ना उसके शरीर में कोई ताकत ना कुछ, लेकिन जब वो चले तो ऐसा लगे जैसे कोई मिलिट्री से कोई मिलिट्री गर्ल है, कोई ऐसी वहां से आई है कोई। सुन रहे हो? देख के ही पता पड़ जाए क्या करती है। जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है? तो जिम में लगता है। समझ में आ रहा है? जिम में आप दूर से ही कोई भी चलता हुआ आ रहा हो, आप उसकी हाथों के बस ये जो स्टाइल होगी ना आप उसको ही देख के समझ लोगे हाँ बस ये जिम का आदमी है, बस ये जिम से निकल के आया है? अब खाने को तो कुछ भी खाए, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये बस 3 चीजें दुनिया में हैं। बस जगह जगह पर रेस्टोरेंट, जगह जगह पर ठंडी बियर के शोरूम, समझ में आ रहा है? और जगह जगह पर आपको जिम। बस ये 3 चीजें आपके लिए पग पग पर मिलेंगी। और कुछ दुनिया में आपके लिए अगर सुख हैं तो इन्हीं 3 चीजों के सुख हैं। लोग सबको यही चाहिए। समझ आ रहा है? अब इससे अपनी इच्छा हटा करके किसी और दूसरी जगह पर अपनी इच्छा जोड़ना, ये आज के समय में कितना दुर्लभ काम है। और ये अगर इच्छा उत्पन्न ही हो जाती है
कि हमें अपनी आत्मा का सुख चाहिए, मुझे सिद्ध भगवान का सुख चाहिए, अगर ये इच्छा उत्पन्न हो जाए तो फिर आपके सामने कितनी भी तरह की कठिनाइयां होंगी वो आप उन्हें सहन कर जाओगे। इसका नाम है समधि। वो आपने समता से सहन कर ली, ये कहा जाएगा। तो सहन तो लोग दुनिया में कर ही रहे हैं, नहीं समझ में आता। कठिन परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, विपरीत परिस्थितियों से सब लड़ रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, कोई पारिवारिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, सभी दुनिया में लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते कोई लोग उसके पार भी पहुंच जाते हैं। तो यूं नहीं समझना कि इस समता से लड़ते लड़ते आगे बढ़ गए। ये किससे? ये अपनी क्षमता से लड़के आगे बढ़ गए। तो लड़ाई क्षमता से महत्वपूर्ण नहीं है, किससे? समता से। भगवान ने अपने कर्मों को जीता तपस्या करके। कौन सी तपस्या से? समता की तपस्या से। सुन रहे हो? बोला तो करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर समता से तपस्या की जाएगी तो क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो दोनों फायदे हैं ना। तो समता से तपस्या करने में क्षमता भी आएगी, लेकिन क्षमता की तपस्या करोगे तो समता आए जरूरी नहीं है। जैसे अनेक तपस्वी, रावण, इनमें क्षमता थी। 8 दिन तक एक जगह बैठे रहने की क्षमता रावण में है, समता नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? तो ये अंतर बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना, समता या क्षमता। कई प्रार्थनाएं आप भगवान से करते हो, भगवान मुझे दुख से लड़ने की क्षमता दो, मेरे ऊपर कष्ट आए तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मुझे कष्ट से लड़ने की क्षमता मिल जाए। ऐसी भी कई प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं। अभी ढंग से याद तो नहीं हुई है क्योंकि आप लोग कम पढ़ते हो मेरे सामने, क्योंकि मुझे जो भी याद होता है सुन के ही याद होता है। सुन रहे हो? तो जो आपकी पूजाएं सुनते रहता हूँ वो याद हो जाती हैं, जो आप सुनाते रहते हो भजन वो याद हो जाते हैं। तो ऐसा भी एक कहीं सुना था, मेरे कष्ट मिट जाए, नहीं मुझे इच्छा स्वामी, मैं कष्टों को जीत लूं, इस तरीके की मुझे क्षमता दो, ऐसी है इच्छा स्वामी। अगर इस तरह की आप भावना करते हो तो ये भी आपकी समता की भावना नहीं है। ये क्या है? ये आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हो। समता का मतलब तो उन कष्टों को तुच्छ समझना। ये संसार में सबको मिलते हैं, कर्मों के कारण से, पिछले जन्म के तमाम कर्मों के फल से अलग अलग तरह के परेशानियां, कष्ट आएंगे चले जाएंगे। लेकिन हे भगवान, हमें तो कर्मों से भी अतीत आत्मिक सुख चाहिए। उसकी इच्छा में हम ये सब भुला देंगे, ये सब हम सहन कर लेंगे। ये हमारे भीतर जब भाव आ जाएगा तो वह हमारी समता का भाव कहलाएगा। तो भगवान ने समधि बन करके अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोका, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और दुनिया में अनेक तपस्वी वित्त उत्तर लोक की तृष्णा से तप करके खेद खिन्न हुए, उन्हें भगवान की तरह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा अंतर सामने देख करके जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तब हमें लगता है कि कौन से गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करना। वंदे तद्गुण लब्ध है, इसको कहते हैं। ठीक है ना? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम नमः ओम अरहम नमः। अब ये सब कराने का भी टाइम नहीं है। ये टाइम कब मिलेगा फुर्सत में? 25 तारीख को। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तब आपको ढंग से सब कुछ कराया जाएगा। तैयार हो ना? सो गए तो नहीं उस दिन? उसी दिन तो नींद नहीं आ जाएगी? कहो महाराज आज ही नींद आ गई थी, मैं उठ ही नहीं पाई, सुबह उठी तो 7 बज गई, तब तक देखा सब। ऐसा तो नहीं बोलोगे? बोलो बोलो, बहाने तो नहीं बनाओगे? तुम लोग बोलते नहीं हो, बुलवाते ज्यादा हो।
तो इस तरह की भावना रखो कि 25 तारीख को ना हम चूकें ना बच्चे चूकें, है ना आस पड़ोस के लोग चूकें। ये सब काम आप गाजियाबाद वालों के लिए ही हो रहा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे मन से आगे बढ़ाना है। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।